ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजधानी में आयोजित राष्ट्र रक्षा संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श सामने रखा। श्री योगी ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का सदैव स्मरण करते हुए हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु के संबंध अत्यंत प्राचीन हैं और काशी तमिल संगमम के आयोजन से इन संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। श्री गोयल कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और काशी की साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि इस समागम से कला संस्कृति को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, साथ ही साड़ी उद्योग को भी गति मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे लोगों के साथ गंगा आरती भी देखी। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। उन्होंने काशी तमिल संगमम को दो संस्कृतियों का मेल बताया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध बहुत पुराना है और इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अद्भुत शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के दौरान काशी आए विभिन्न वर्गों के लोगों ने यहाँ से काफी कुछ सीखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कपड़ा उद्योग से जुड़े काशी और तमिलनाडु के लोगों से संवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से काशी तमिल संगमम में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गाजीपुर की एक अदालत ने आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल की कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जिस मामले में सजा सुनाई है वह वर्ष 1991 में अवधेश राय हत्याकांड से संबंधित है। प्रदेश सरकार ने नगर निगम गोरखपुर के अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय को विभागीय कार्यों में शिथिलता बरतने, योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान न देने और कार्यालय में अनुपस्थित रहने तथा नगर निगम के कार्यों में रुचि न लेने के कारण निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मामले की जांच गोरखपुर मंडल के अपर निदेशक आयुक्त प्रशासन को सौंपी गई है। निलंबन के दौरान श्री मृत्युंजय को निदेशक नगर निकाय निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। प्रदेश सरकार ने नगर निगम गोरखपुर के अधिशासी अभियंता सिविल अतुल पांडे को भी कार्यालयीय कार्यों में शिथिलता बरतने और अनुशासनहीनता करने पर निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब न देने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है। कुशीनगर में प्रदेश के दूसरे पर्यटक थाने का कल शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक पीएन पाठक ने थाने का उद्घाटन किया। थाने में एक प्रभारी निरीक्षक सहित 21 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कहा कि स्थानीय थाना भवन बनने तक पर्यटक थाना बौद्ध विपश्यना केंद्र के भवन से संचालित होगा। प्रदेश का पहला पर्यटक थाना आगरा में शुरू किया गया था। बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने आज तहसील सदर की मां अम्बे और मानसरोवर राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राइस मिलों द्वारा सरकारी धान क्रय केंद्रों से धान उठान तथा कुटाई की धीमी प्रगति पर रोष जताते हुए राइस मिल संचालकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुधार न होने पर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी होने के कारण छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।